हेलो दोस्तों, चेस की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चेस के इम्पोर्टेंट लॉज के बारे में समझेंगे कि कैसे एक टूर्नामेंट को खेलते वक्त हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, हमारे सामने चेस बोर्ड है। सबसे पहले तो चेस बोर्ड के ओरिएंटेशन की बात करते हैं। जब भी आपके सामने बोर्ड प्लेस होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके राइट हैंड की तरफ लाइट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, व्हाइट कलर का हो सकता है वो, या ग्रीन शीट अगर है तो उसमें लाइट ग्रीन का हो सकता है। ठीक है, वो लाइट स्क्वायर होना चाहिए। आपका ओपोनेंट आपके सामने बैठा होगा तो उसके भी राइट हैंड पर लाइट स्क्वायर ही होगा। ये आपका बोर्ड ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, इसके बाद पीसेस को प्लेस करने की बात आती है। तो हम सेंटर में क्वीन को प्लेस करेंगे उसी के स्क्वायर पर, जिस कलर की क्वीन है उसी स्क्वायर पर आएगी। लाइट है तो लाइट पर, डार्क है तो डार्क पर। ठीक है, क्वीन के साथ बिशप, नाइट, कॉर्नर पर रुक, फिर हमारे पास किंग आएगा सेंटर में, बिशप, नाइट और रुक। फिर सभी पीसेस के पॉन उनके सामने आ जाएंगे अगली रैंक में। सेम सेटअप ब्लैक पीसेस के लिए। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि दोनों जो क्वींस है वो एक दूसरे को फेस कर रही है और दोनों किंग भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इससे आपको क्लियर रहेगी बोर्ड की पोजीशन। क्वीन अपने ही स्क्वायर पर होगी, जिस कलर की क्वीन है वैसे ही स्क्वायर पर होगी, सेंटर में होगी और दोनों क्वींस एक दूसरे को फेस कर रही होगी। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास चेस क्लॉक होती है। तो चेस क्लॉक जो शुरू करने वाला ओपोनेंट होता है वो वही होगा जो ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहा होगा। ठीक है, जो भी ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे होते हैं वो चेस क्लॉक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे ओपोनेंट क्लॉक को प्रेस करेंगे तो हमारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा और ओपोनेंट की जो क्लॉक है वो फ्रीज रहेगी। ठीक है, हम अपना मूव चलेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको सेम हैंड को ही यूज करना है पूरे गेम के दौरान, यानी आप अपने हैंड्स स्विच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक ही हाथ से आपको खेलना है और पूरे मैच में चाहे आप क्लॉक प्रेस करें, चाहे आप चेस नोटेशंस लिखें, चाहे आप मूव्स चलें, आपको उसी हैंड को यूज करना है। ठीक है, शफलिंग आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है आप इस हाथ से मूव चलें दूसरे हाथ से क्लॉक को प्रेस कर दें। तो आप कोशिश करें कि दूसरे हाथ को अपने को रेस्ट पर रखें। ठीक है, फिर अपना मूव चल के आप क्लॉक को प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके ओपोनेंट का टाइम शुरू हो जाएगा। फिर वो अपना मूव चलेंगे और क्लॉक को प्रेस कर देंगे। इस तरह से आपका गेम चलता रहेगा। अगर टाइम लैप्स हो जाता है तो फ्लैग आउट हो जाएगा और जिसका टाइम फिनिश हो गया है वो प्लेयर हार जाएगा। ठीक है, इन केस चेकमेट नहीं होती है और टाइम पूरा लैप्स हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस हमारे पास होती है। जैसे ये मूव है, हम कास्लिंग के लिए रेडी है। ठीक है, तो कास्लिंग क्योंकि दो पीसेस की मूवमेंट हमें एक साथ करनी होती है, किंग और रुक की। ठीक है, ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप किंग को पहले मूव करेंगे। कास्लिंग बेसिकली किंग का मूव है तो किंग को ही आप पहले मूव करेंगे। इन केस आप रुक को टच कर देते हैं तो वो रुक का मूव हो जाएगा, तब आप कास्लिंग के अपने राइट को खो देंगे और कास्लिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। ये आपको पता होना चाहिए कि कास्लिंग के लिए आप किंग को टच करेंगे पहले और किंग को दो प्लेस स्विच करके फिर रुक को उसकी पोजीशन के साथ इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट सिनेरियो डेवलप होता है। मान लीजिए गेम के दौरान ऐसी पोजीशन डेवलप हो गई है कि आप पॉन प्रमोशन के नज़दीक है। ठीक है, यानी आपका जो पॉन है वो प्रमोट होने वाला है किसी और पीस में। मान लीजिए क्वीन में हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जब आपको प्रमोट करना है तो आप अपने पॉन को लास्ट स्क्वायर से टच कराएंगे, बाहर रखेंगे और जिस पीस में आप उसको प्रमोट कर रहे हैं उस पीस को बोर्ड पर रख देंगे। उसके बाद ही क्लॉक प्रेस करेंगे। बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस में भी ऐसा पाया गया है कि पान को लास्ट रैंक पर रखकर और क्लॉक प्रेस कर दी गई। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप पीस को बोर्ड पर नहीं ला सकते हैं। ठीक है, पॉन ही वहां पर रहेगा और ये इलीगल मूव माना जाता है।
ऐसे सिचुएशन में आप एक जीते हुए मैच को हार भी सकते हैं रूल्स की वजह से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि प्रमोशन के टाइम आपको जिस पीस में अपने पॉन को प्रमोट करना है, आप उस पीस को बोर्ड पर रखें, पॉन को बाहर रखें और तब ही अपनी क्लॉक को प्रेस करें। तो उम्मीद करते हैं आपको चेस के सारे लॉज क्लियर हो गए होंगे। एक बात और याद रखें, जब भी गेम ओवर हो जाए तो आप क्लॉक को स्टॉप करना ना भूलें, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।